आजकल हमारे गांव में चैत्र का महीना चल रहा है और चैत्र के महीने में पूजा पाठ किया जाता है चैत्र त्योहार के रूप में। तो हमारे यहाँ भी पूजा किया गया है गांव में, और ये सब का जानकारी लेने के लिए मैं अपने यहाँ रोहनागुड़ा जहाँ मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे आया हूँ। तो सबसे पहले मैं सोचा कि अपने जो गांव में जो बुजुर्ग हैं, यहाँ के गौहटिया हैं, गांव के पुजारी भी हैं, और इनके अनुभव को जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि चैत्र का जो त्योहार है क्यों मनाया जाता है। इसके बाद मैं अपने गांव में जाऊंगा, वहीं पे भी पूछूंगा और मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है उसको भी बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग आए हैं। तो दादा ये बताइए, जैसे अपन अभी चैत्र का महीना में जो देवी देवताएं घूमते हैं पूरे गांव में बड़े हर्षोल्लास के साथ, गांव के बहुत सारे लोग भी साथ में घूमते हैं और घूमने के बाद प्रत्येक घर में जाके उनके दुख पीड़ा को दूर करते हैं देवी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो चैत्र का त्योहार है क्यों मनाया जाता है? वो पुराण में, चंडी पुराण में लिखा हुआ है कि महिषासुर ने जो है समस्त स्वर्गमर्त्य पाताल तीन पुरों को जो है परेशानी करता था। उसके बारे में ब्रह्मा के साथ 35 करोड़ देवी देवता जो है माता दुर्गा की शरण में चले गए। माता दुर्गा के पास कहने पर लड़की नारी के हाथ में ही महिषासुर वध होगा, इसीलिए उनके साथ माता दुर्गा और अनेक प्रकार के सैनिक है 33 करोड़ देवी देवता का शस्त्र लेकर के 9 करोड़ कात्यायनी के साथ लड़ाई करने पर भी वो जो है कुछ डर नहीं पाया। तो जब तक माता मंगला से पूछे कि भाई क्या करना है इसको, जब तक कि इनका झाड़ू जवान नहीं देखेंगे तब तक कि जो है इसका मौत नहीं होगा। तब उसको देवता लोग फिर उनको छल कपड़ से जो है माता को घोल कर दिए और हवा के द्वारा कपड़ा फेंक देने पर और महिषासुर देखने पर उनका महिषासुर का वध हुआ। इतने बड़े राक्षस जो माता दुर्गा के सामने मौत हो गया है, जो कोई देवता 33 करोड़ देवता लोग कोई मार नहीं पाए। तो इसीलिए उस देवी को के साथ जो गए थे वो महिषासुर ने फेंक दिया, जहाँ जहाँ पर गिरे हैं वहाँ पर उसी के नाम से तुम पूजा पाओ। उसी के कारण उसी गांव में जो नाम है, नाम अलग अलग हैं, देवी उन्हीं का स्वरूप है। वो 2 कलश करके उसको देवी के नाम से गांव घर घर भेजा जाता है और घर घर जाकर के उनको धूप आरती से जो है साष्टांग प्रणाम करते हैं। नमस्कार करने पर विनय से माता उनको सुख देने के लिए ही भ्रमण करते हैं और सब गांव पूरा समस्त घर के भ्रमण करके अपने मंदिर पर पहुंचाते हैं 2 लड़कियों के साथ। पहुंचाने के बाद वहां पर पूजा पाठ होता है, पूजा पाठ करके वहां पर विसर्जन करके चले जाते हैं अपने अपने घर। अच्छा, दादा का कहने का मतलब ये है कि जैसे महिषासुर का वध किए माता, तो उनके साथ बहुत सारे राक्षस लोग भी आए, उनका लड़ाई झगड़ा हुआ। तो इसी बीच महिषासुर बहुत सारे देवी देवताओं को इधर उधर फेंके, उनके अंग जहां गिरे उन्हीं अंग के आधार पे वहां पर स्थापित हुए और वहां पर वो पूजे जा रहे हैं। जैसे जहाँ पे दांत गिरा वहाँ पे दंतेश्वरी, और भी अपने यहाँ जैसे आसपास बहुत सारे गांव है जहाँ पर पूजा कर रहे हैं। खप्परसरी कहाँ पे है? यहाँ पर खपराडीह में खप्पर गिरा, खप्परेश्वरी, और भवानीपटना का बता रहे थे आप लंकेश्वरी। तो ऐसे टाइप का बहुत सारे देवी देवताओं को जहाँ पे मतलब उनका अंग गिरा उन्हीं के नाम से वो पूजे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्थानीय जगह में भी मतलब अभी चैत्र का महीना चल रहा है और वही देवी देवताएं जो है माता के रूप में घूमते हैं आसपास के गांव में, और आसपास के गांव में नहीं मतलब अपने अपना जो डीही है, अपना अपना क्षेत्र है, वहां पे घूमते हैं और घूमने के बाद उनका पूजा अर्चना किया जाता है। माता गांव में जाकर जिनका प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उनको लोग जनाते हैं और माता जो है उनको पूरा करते हैं। सर्व मांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
चैत्र के महीना बुढ़ियन परदेशन के तिहार, चैत्र के महीना बुढ़ियन परदेशन के तिहार, तोर कथा ला का बताऊं प्रभु, नहीं पान तो रीला ला पार। नमस्कार, एएस माझी यूट्यूब चैनल के आपका स्वागत है। मैं स्कूल गया था, स्कूल से आ गया हूं घर, और वहां पर हमारे गांव के बुजुर्ग जो स्कूल परिवार के हैं, वहां के बुजुर्ग से हमने जानकारी लेने का कोशिश किया इस त्योहार के बारे में। इसके बाद मैं घर आ गया हूं। घर में जो है हमारे स्थानीय लेवल पे उसका क्या सोच है, क्या रहस्य है, क्या दंत कथा है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल ये जो कथा है हमारे देवी देवताओं के बारे में, इसकी सत्यता या असत्यता के बारे में नहीं कहा जा सकता। ये आसपास के लोगों के द्वारा प्रचलित मन में रहा गया दंत कथा है, जिसको आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ निकलता है जो स्थानीय लेवल पर जो देवी है, बुढ़ियन, परदेशन और बाबूरा, 3 देवियां हैं। उसमें से बुढ़ियन परदेशन निकलते हैं। तो बुढ़ियन और परदेशन माँ बेटी है, और बाबूरे और परदेशन भाई बहन है, ऐसे माना जाता है। और मैंने सुना था जब छोटा था, उस समय मैं छोटे समय भी लोगों से पूछ लेता था, अपने यहाँ कभी बोल रहे थे तो मैं पूछा था, मेरे को याद है मैं पूछिया बोलते थे मेरे को। तो मैं पूछा था किसी से, किसी ने कहा था पूजा करते समय कि जय माँ बुढ़ियन परदेशन बाबूरे छत्रधरा बैरक धरा। तो मैं पूछा था कि चलो बुढ़ियन देवी है, परदेशन देवी है, बाबूरा देवी है, लेकिन ये छत्रधरा और बैरक धरा क्या है, ऐसे करके पूछा था। तो वो बताए थे कि जो अभी जो घूम रहे हैं 2, उसके बाद और एक है, लेकिन छत्रधरा और बैरक धरा मतलब छत्रधरा जो देवी के पीछे पीछे घूमने वाला, जो छत्र पकड़ने वाला, जो आपको पता होगा, हम लोग टीवी में देखती हैं राजा महाराजा के पीछे पीछे जैसे गली में घूमेंगे, कोई छत्र पकड़ के ऐसे करके जाते रहते हैं, वो छत्रधरा। और जो राजा को ऐसे ढूकते रहता है, हवा देते रहता है, वो बैरक धरा। इस प्रकार से जो बुढ़ियन परदेशन, इन लोगों के पीछे पीछे जो अदृश्य रूप से जो आत्माएं, जो देवी देवताएं घूमते रहते हैं, उनको भी आह्वान किया जाता है। बुढ़ियन परदेशन बाबूरे छत्रधरा बैरक धरा ऐसे करके संबोधित किया गया। ठीक उसी प्रकार देवी जो है इस चैत्र के महीने में निकलती है, और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने डीही में वो घूमती है। घूमने के बाद प्रत्येक घर में जाकर उनका दुख, हालचाल और जो कहना चाहिए मतलब आशीर्वाद प्रदान करती है कि आपके घर में सुख संपत्ति रहे। और वो भी जब देवी उनके घर जा रही है तो उसको आदर पूर्वक उनका स्वागत करते हैं, संस्कार करते हैं, और जैसे शाम हो जाती है जिनके घर रुकने का होता है तो रुकते हैं। ऐसे कुछ प्रचलन चलते रहता है चैत्र भर और चैत्र के महीना में, और कुछ टाइम घूमने के बाद फिर अपनी जगह में आके विसर्जन हो जाता है। तो यही है अपने यहाँ देवों का चैत्रा त्योहार। और चैत्रा का त्योहार में अपने यहाँ भी देवी आई थी, और यहाँ आने के बाद हम लोग रुकवाए थे, पूजा अर्चना किए, फिर सुबह यहाँ से गई, और फिर अभी भी घूम रहे हैं। और कल मंगलवार को शांत होने वाली है, खत्म होने वाला है। तो इस प्रकार से हमारा चैत्र त्योहार है, और माता के रूप में अपने यहाँ बुढ़ियन है, जिसको जो है बूढ़ी माँ कहा जाता है। उसके बाद परदेशन है, और भी है, बहुत सारे हैं। तो फिलहाल ये दोनों देवी घूम रहे हैं, और इस प्रकार से हमारा चैत्र का त्योहार मनाया जा रहा है।
देखिए आप इस चैत्रा त्योहार को मैं वीडियो रेगुलर डाल नहीं पा रहा हूँ कुछ कारणवश, लेकिन ये चैत्रा का त्योहार आ गया तो सोचा कि आपको इस त्योहार के बारे में बताऊं करके, और मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल आप देखिए हमारे चैत्रा का त्योहार किस प्रकार से अपने गांव में ये घूमती है और अपना आशीर्वाद लोगों को देती है। तो देखते हैं त्योहार को।